ऋषि टॉक्स मनी के एपिसोड 2 में हमने टेक्निकल एनालिसिस के बहुत ही बेसिक चीज़ों की बात की थी। आज उनमें से कुछ चीज़ों को थोड़ा सा डीप में स्टडी करेंगे और किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन चीज़ों का नहीं रखना है, उनको बिल्कुल इग्नोर कर देना है। इग्नोर क्यों कर देना है वो मैं आगे बताता हूँ। तो मैं आपका यार दोस्त ऋषि अरोड़ा, ये है ऋषि टॉक्स मनी। करिए जाओ। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जो सबसे फेमस जो टेक्निकल चार्ट्स होते हैं वो होते हैं कैंडलस्टिक चार्ट्स। अब समझते हैं कैंडलस्टिक चार्ट्स को। कैंडल डेट के बारे में तो मैंने बहुत बार समझाया है कि कैसे तैयार होना है। अब थोड़ा कैंडलस्टिक चार्ट्स के बारे में समझते हैं, लेकिन कैंडलस्टिक चार्ट से पहले समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि टाइम फ्रेम क्या होता है। टाइम फ्रेम को अगर हम आसान भाषा में समझे तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आप पिच के ऊपर गए, खेल रहे हो, एक दिन आपने जब वो पिच पे पहली बॉल खेल ली वो, और जब आपने लास्ट बॉल खेली और आप आउट हुए, वो पूरा आपको फॉर एग्जांपल आधा घंटा आपने पूरी बैटिंग की, तो यानी कि आपका टाइम फ्रेम क्या हो गया 30 मिनट। लेकिन अगले दिन आपने क्रिकेट खेला और आपने जब पहली बॉल खेली और जब आप आउट हुए उसमें आपको सिर्फ 5 मिनट लगे, तो आपका टाइम फ्रेम क्या हो गया 5 मिनट। ऐसे ही कैंडल्स का भी टाइम फ्रेम होता है। जब कैंडल बननी शुरू होती है उसके बनने से लेके क्लोजिंग टाइम तक जो बीच का टाइम है उसे कहते हैं टाइम फ्रेम। सारे टाइम फ्रेम्स की ऑप्शन होती है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमने चार्ट के ऊपर कौन सा टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना है। हर ट्रेडर अपने एक नॉलेज के हिसाब से अपना टाइम फ्रेम सिलेक्ट करता है। आपको सारी ऑप्शंस मिलेंगी 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट। अब फॉर एग्जांपल आपने वहाँ पे 5 मिनट सेलेक्ट किया, यानी कि हर कैंडल को जो मौका मिलेगा बैटिंग करने का वो 5 मिनट का मिलेगा। यानी कि हर 5 मिनट बाद नई कैंडल आएगी, वो फिर 5 मिनट खेलेगी, फिर नई कैंडल आएगी, फिर 5 मिनट खेलेगी। यानी कि कैंडल ओपन से लेके कैंडल क्लोजिंग में जो टाइम लेगी हर कैंडल 5 मिनट लेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने 30 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लिया और हमारी जो इंडियन मार्केट है वो सुबह 9:15 बजे खुलती है, यानी कि हर कैंडल को कितना मौका मिलेगा 30 मिनट मिलेगा। यानी कि वो 9:15 बजे शुरू होगी तो 9:45 पे बंद होगी, फिर 9:45 पे एक और शुरू होगी, वो हमारी 10:15 बजे बंद होगी, फिर 10:15 बजे एक और शुरू होगी, वो हमारी 10:45 पे बंद होगी। इसको कहते हैं टाइम फ्रेम्स। वो ट्रेडर्स की मर्जी होती है कि वो कौन सा टाइम फ्रेम सेलेक्ट करते हैं। टाइम फ्रेम समझ गए, बहुत ईजी है। हर ट्रेडर का अपना फेवरेट टाइम फ्रेम होता है। मेरा 30 मिनट है, मैं 30 मिनट के ऊपर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ अगर मैं इंडियन मार्केट की, अपना निफ्टी की बात करूँ तो। अब कैंडलस्टिक चार्ट्स को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो कैंडल होती है इसके ऊपर वाली पूंछ का क्या मतलब है, नीचे वाली पूंछ का क्या मतलब है, इस बॉडी का क्या मतलब है। हर कैंडल के 4 लेवल्स होते हैं। एक होता है उसका ओपनिंग प्राइस। कहने का क्या मतलब हुआ कि जब वो कैंडल पिच के ऊपर बैटिंग करने आई वो किस प्राइस पे खुली है, राइट। एक हो गया उसका क्लोजिंग प्राइस कि जब उसने फॉर एग्जांपल आधा घंटा आपने टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया, उसने आधा घंटा बैटिंग की और वो किस प्राइस पे क्लोज हुई है। और जो ऊपर वाली पूंछ होती है वो होती है हाई प्राइस की उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, जैसे कि हमने 30 मिनट की एग्जांपल ले रहे हैं, प्राइस मैक्सिमम कहाँ तक गया। वैसे ही लो होता है कि उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में प्राइस मैक्सिमम कितना नीचे तक गया। इसीलिए इनको कहते हैं ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, हाई प्राइस और लो प्राइस। लेकिन अगर आप चार्ट को देखो तो आप देखोगे कि कुछ कैंडल ग्रीन है, कुछ रेड है। इनमें क्या फ़र्क होता है? इन लाल और हरी कैंडल्स को समझने के लिए आपको एक सिंपल सी चीज़ समझनी है, वो ये है कि अगर कैंडल का क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से ज़्यादा होगा तो वो एक ग्रीन कैंडल होती है जिसे हम बुलिश कैंडल भी कहते हैं, और अगर कैंडल का क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से कम होगा तो वो हमारी एक बेरिश कैंडल होती है, यानी कि हमारी रेड कैंडल होती है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो हर कैंडल की फॉर्मेशन अलग है। किसी की पूंछ लंबी है, किसी की छोटी है, कहीं कोई ऊपर से लंबी है, कोई नीचे से लंबी है, किसी के ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, किसी में ज़्यादा डिफरेंस है। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बहुत तरह की कैंडल टाइप्स
होती हैं, जैसे कि हमारी डोजी, हमारी हैमर, हमारी इन्वर्टेड हैमर, हमारा शूटिंग स्टार, हमारा मॉर्निंग स्टार, ऐसे बहुत तरह की कैंडल्स होती हैं। और मैं आपको सच बताऊं तो कुछ चीज़ें वो, जैसे हमें भी पता है कि कुछ चीज़ें ना थ्योरी में ही अच्छी लगती हैं। जो ये इतने हैवी मैं नाम ले रहा हूँ, ये सुनने में तो बहुत अच्छे लगता है कि हाँ यार कितनी तगड़ी चीज़ होगी, लेकिन होती है तगड़ी चीज़, लेकिन वो कुछ चीज़ें थ्योरी में ही अच्छी लगती हैं। जब हम उन्हें प्रैक्टिकली करने जाते हैं तो वो करनी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती हैं। मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि आप जब अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाते हो या फिर इन फ्यूचर बनाओगे, उस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को आप जितना ज़्यादा सिंपल रखोगे उतनी ही आपको आसानी होगी उसे जब आप लाइव ट्रेडिंग करने बैठोगे उसे फॉलो करने में। अगर आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हो और जब आपका उसको रियल में करने का टाइम आएगा ना, वो आपको करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। जो ये सारी कैंडलस्टिक टाइप्स हैं ये सुनने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, लेकिन जब आप अपनी चेयर में बैठे होते हो, कंप्यूटर में बैठे हो, ट्रेडिंग कर रहे होते हो, रियल लाइव मार्केट में इन्हें ढूंढना और इनके ऊपर एक्शन लेना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। मैं सिर्फ उन्हीं चीज़ों की बात करूँगा कि जो थ्योरी में भी काम है, थ्योरी में समझने में भी बहुत ज़्यादा आसान हो, और जब आप उन्हें प्रैक्टिकल करो तब भी आप उन्हें फॉलो करने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो। क्योंकि किस फॉर्मूला हर जगह काम करता है। अपनी बेसिक क्लोथिंग कलेक्शन बनाने में भी मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाई थी, किस फॉर्मूला के साथ आप बेसिक क्लोथिंग कलेक्शन बना सकते हो, और किस फॉर्मूला ट्रेडिंग में भी काम करता है, वो है कीप इट सिंपल स्टूपिड। अब जब ये कैंडल बैक टू बैक बनती जाती हैं, उन्हें हम कह देते हैं कैंडलस्टिक चार्ट। अगर वो 5 मिनट आपने टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया है तो वो हमें बोल देते हैं कि ये 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट है। अगर आपने फॉर एग्जांपल 30 मिनट टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया है तो हम बोल देते हैं कि ये 30 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट है। कैंडलस्टिक को समझने के लिए आसान तरीके से बस इतना ही सफिशेंट है, ओपनिंग, हाई, लो, क्लोज और टाइम फ्रेम्स क्या होते हैं। अब समझते हैं कैसे आसान तरीके से पता लगाएं कि मार्केट का शॉर्ट टर्म ट्रेंड क्या है, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। मेरे भाई, अगर आपने पिछला एपिसोड देखा हो तो आपने वहाँ पे एक हमने जो इंडिकेटर के बारे में बताया था वो था हमारा मूविंग एवरेजेस, जो सबसे पहला इंडिकेटर बताया था। लेकिन अब मूविंग एवरेजेस होती क्या है, जैसे कि नाम से ही पता चलता है मूविंग एवरेज, यानी कि एवरेज मूव होती हुई। इसमें क्या होता है, बहुत तरह की मूविंग एवरेजेस होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वेटेज मूविंग एवरेज। अब इनका फॉर्मूला क्या है वो हमें समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल की टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है कि एक क्लिक से अपना मूविंग एवरेज लग जाती है। लेकिन अब पॉइंट है कि मूविंग एवरेज आपको कौन से वैल्यू की लगानी है। हर ट्रेडर अपनी स्टडी के हिसाब से वैल्यू लगाता है। जैसे कि हर किसी का शूज साइज अलग होता है ना, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, वैसे ही इन जो मूविंग एवरेज होती है ना, इनका भी एक पैरामीटर होता है जिसे हम बोल दें कि नंबर होता है। कोई 5 नंबर लगाता है, कोई 20 नंबर लगाता है, कोई 15 लगाता है, कोई 100 लगाता है, कोई 200 लगाता है। अब समझते हैं कि ट्रेंड कैसे पता करना है। ईजीएस्ट वे से जो मैं मूविंग एवरेज यूज़ करता हूँ वो यूज़ करता हूँ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो हम क्या करेंगे कि 2 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाएंगे, एक तो जिसको 5 नंबर जूता आता है और एक जिसको 50 नंबर जूता आता है। जनरली क्या होता है कि जब हम 2 मूविंग एवरेजेस लगाते हैं, जो हमारे छोटे यानी कि छोटे नंबर वाली जो मूविंग एवरेज होती है उसे हम फास्ट मूविंग एवरेज कहते हैं, और जो बड़े नंबर वाली मूविंग एवरेज होती है उसे हम स्लो मूविंग एवरेज कहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो 5 नंबर की मूविंग एवरेज है, जिसको फॉर एग्जांपल 5 नंबर का जूता आता है, वो 5 कैंडल्स की एवरेज लेती है, यानी कि वो जल्दी मूव होगी। और वही जो हमारी फॉर एग्जांपल 50 मूविंग एवरेज है, उसमें क्या है कि वो 50 कैंडल्स की एवरेज लेगी, यानी कि वो धीरे मूव होगी, वो प्राइस के पीछे धीरे धीरे आएगी, प्राइस का जो पीछा धीरे धीरे करेगी। जो 5 नंबर वाली हमारी मूविंग एवरेज है वो प्राइस के पीछे बहुत फास्ट आएगी। इसको चार्ट पे लगाते हैं। अब यहाँ पे देखें, मैंने 2 मूविंग एवरेजेस लगाई हैं, एक हमारी 5 EMA यानी कि 5 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और दूसरी हमारी 50 EMA यानी कि 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आपको सिर्फ इतना सा ध्यान देना है कि जब 5 EMA यानी कि जो हमारी फास्ट मूविंग एवरेज है वो स्लो EMA को अगर नीचे की तरफ क्रॉस करे तो यानी कि अब यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है। अगर ऊपर से क्रॉस करे तो यानी कि अब यहाँ पे अप ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है। यानी कि हमें सिर्फ इन दोनों का क्रॉसओवर देखना है
कि अगर तो जो हमारी फास्ट है उसकी वैल्यू स्लो से नीचे है तो हमारा डाउन ट्रेंड है, और जो अगर हमारी जो फास्ट है उसकी वैल्यू स्लो से ऊपर है तो हमारा अप ट्रेंड है। ये है सबसे आसान तरीका अपना मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी इसको आइडेंटिफाई करने का। ये अभी हमने बहुत ही इजी इंडिकेटर के बारे में ईजीएस्ट वे में बात की है जिसको आप प्रैक्टिकली फॉलो कर सकते हो, क्योंकि हमेशा याद रखना चुम्मी फॉर्मूला, कीप इट सिंपल स्टूपिड। अगले एपिसोड में हम थोड़े एडवांस इंडिकेटर्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन वो भी चुम्मी फॉर्मूला के बेस के ऊपर ही होंगे जिन्हें आप प्रैक्टिकली ट्रेड कर पाओगे। जो एपिसोड आपको मिलेगा 17 अगस्त शाम को 6:30 बजे। बाकी वीडियो पसंद आई लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि इन फ्यूचर बहुत ही धमाकेदार कंटेंट आने वाला है और आ भी रहा है। बाकी दिस इज़ बी कैंट, डोंट फॉरगेट टू बी कैंट। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।